दोस्तों नमस्कार। ये हम लोग शुरू करेंगे आज मूल विधि का जो दूसरा वाला क्लास है। कल लेक्चर 1 आपने देखा है, कैसा लगा बताइएगा। लेक्चर 2 आज हम शुरू करते हैं। बहुत इसमें जो है बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, केवल जो है मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो है इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, बस वही चीज़ें मैं जो है बताऊंगा। देखिए, एक टॉपिक है सामान्य आशय और समान आशय। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो इंग्लिश पे देखेंगे तो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, दोनों का मतलब क्या है। पहले तो आशय का मतलब समझ रहे हैं ना। आशय नहीं था मेरा मेरा वो मतलब नहीं था, तात्पर्य नहीं था, तो आशय का मतलब यहाँ वही है। लेकिन देखिए, इसको उदाहरण से समझ लीजिए, फिर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ये ठीक है। इस व्यक्ति को चार तीन चार लोग हैं जो पसंद नहीं करते। मान लीजिए कि मोनू है, सोनू है, ठीक है, विनोद है, ये इसको पसंद नहीं करते हैं और कुछ नोकझोंक हो चुकी है पहले से जो है। अब क्या करते हैं, ये तीनों मिल के प्लान बनाते हैं। प्लान बना लिया और प्लान बनाने के बाद देखेंगे कि जो है जब ये एकांत मिले तो जो है इसको जो है धीरे से मार दिया जाए। तो ऐसे में जो है मोनू क्या करेगा, रास्ता देखेगा कि किधर से ये आ रहा है, वो सब चीजें इसे निर्धारित करेगा। प्लान बना लिए हैं, सब मारना है। सोनू जो है क्या करेगा, मारने का काम करेगा और ये देखेगा कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा। जब हम ये मार रहा है तो कोई देख तो नहीं रहा है, कोई आसपास आ तो नहीं, ये निगरानी करेगा। समझ रहे हैं बात। मारा सोनू ने, लेकिन मोनू ने इंफॉर्मेशन देखा कि रास्ता इस रास्ते से वो अक्सर जाता है। विनोद उस समय जो है क्या कर रहा है कि जो है देख रहा है कि भाई जब उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो कोई हम लोग को देख तो नहीं रहा है। तो ये मिलजुल के क्राइम कर दिया इन्होंने। अब ये व्यक्ति की मान लीजिए पूरा कमर टूट गई, हाथ टूट गई, या फिर मर गया, जो भी हो गया, मृत्यु हो गई, तो कहने का मतलब इन लोगों ने जो काम काम किया है मिलजुल के, उसको बोला जाता है कॉमन इंटेंशन। सबका इंटेंशन तो सेम था ना, कि उसको किसी तरह जो है हानि पहुंचानी है, चोट पहुंचाना है। अब चूंकि इन्होंने मिलजुल के काम किया इसलिए कॉमन हो गए, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन इसको कहते हैं। सिमिलर इंटेंशन में क्या है, सेम यही लोग हैं, मान लीजिए इधर यही तीन लोग हैं, ठीक है। सोनू हो गया, मोनू हो गया और विनोद हो गया। ये मान लीजिए जो है कोई व्यक्ति है, इसको जो है ये तीनों पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे में जो है क्या है कि तीनों पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं बनाए हैं मारने की। ये मन में रखे हैं कि जहां मिलेगा मार देंगे। अब इसको रास्ते पे कहीं जो है एकांत में मिल गया सोनू को, ये इसने दो झापड़ बढ़िया से जो है लगा दिया, कस के। दो झापड़ जब बढ़िया से लगा दिया तो जो है थोड़ा इसकी शक्ति कम हो गई। फिर आ रहा था उधर से ही मोनू दूसरे रास्ते से, उसको दिख गया। उसी समय जो है 5-10 मिनट बाद उसने भी 2-4 झापड़ लगा दिया। फिर जो है विनोद भी लगा दिया उसको 2-4 झापड़, अगले दिन चाहे उसी दिन। तो मिल के तो प्लान बना के नहीं लगाए थे सब, लेकिन हानि तो तीनों ने पहुंचाया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमिलर इंटेंशन। सबका इंटेंशन सेम था, आशय सबका जो है क्या था, सेम था, लेकिन मिला जुला नहीं था, प्लान नहीं था, इसलिए इसको कॉमन नहीं बोला गया। तो बस इससे समझ में आ रही होगी कि कॉमन इंटेंशन का मतलब वैसा आशय वैसा आशय वैसा आशय कैसा आशय जहां पे जो नियोजन होती है, जो योजना होती है, वो पहले से निर्धारित हो। पूर्व नियोजित, नियोजित मतलब प्लान कहते हैं। ऐसे ही टर्म आपको एग्जाम में मिलेगा। प्री प्लान इसको जो है बोला जाएगा, पूर्व नियोजित, पहले से योजना बना चुके हैं, ठीक है। और जो है क्या है, सब में सहमति है, पूर्व सहमति। तो ऐसा आशय, ऐसा कृत्य जिसमें जो है उनका आशय जो है पूर्व नियोजित हो और पूर्व सहमति युक्त हो, वो जो है कहलाएगा समान आशय, ठीक है। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। और समान आशय में क्या है, ये दोनों नहीं होता है, बस यही चीज है, ये दोनों इसमें नहीं होता है। इसमें क्या है कि देखिए, मारा भले सोनू ने, मान लीजिए जान से मार दिया, हत्या कर दी, मृत्यु हो गया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सोनू ने मृत्यु कर दी, उसकी हत्या कर दी। लेकिन
बोला जाता है सामान्य आशय में कि जो है क्राइम किसी एक ने भले ही उसके साथ किया हो, लेकिन यदि सबने पार्टिसिपेट किया है और सबका इंटेंशन सेम था, तो सबको सजा उसी तरह दी जाएगी जैसे कि वह कार्य किसी एक ने अकेले किया हो। इसमें सोनू को मान लीजिए 20 साल की सजा हो गई, तो विनोद को भी 20 साल की सजा होगी, ये मानते हुए कि ये कार्य इन्होंने अकेले ही किया है। ठीक है, मोनू को भी वही काम होगी। ठीक है, इसमें अलग अलग होगा सजा, इसमें सेम एक साथ सजा होगी। क्लियर है, बस यही अंतर है। तो यही है मेन, आप याद रखिएगा, सामान्य आशय और समान आशय। सामान्य आशय थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएनएस की धारा 3 के 5 में है, 3 क्लॉज 5 में है, बीएनएस की धारा 3 के 5 में है। ये जो है एक्चुअली में पहले जो था आईपीसी में, वो 34 में हुआ करता था। 3 के 4 जैसे समझ लीजिए, तो अब 3 के 5 हो गया है। ये 34 में था, 3 के 4 नहीं था, ये याद करने के लिए बता रहा हूं कि 34 में था, अब जो है 3 के 5 में हो गया है। ठीक है, सामान्य आशय का, सामान्य आशय में 2-3 बातें जो है छुपी होती है। पहला कि एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए, आपराधिक कृत्य तो जो है छोड़ दीजिए, उससे भी पहले जो है होना चाहिए व्यक्तियों का समूह जो कि योजना और सहमति के युक्त हो, आपराधिक कृत्य हो, और उस अपराध से जो है जिसको क्षति हुई हो, उस क्षति को यह मानते हुए दंडित किया जाता है जिसमें कि मान लो कि इसने एक अकेले ने वही काम किया है। ठीक है, तो यही था। अब इससे जो है बहुत ज्यादा जो है वो चीजें नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो बन सकती है कि कौन सा वाद जो है बहुत फेमस है। तो देखिए, महबूब शाह बनाम इम्परर, ये वाला जो है, इसको जो है अक्सर एग्जाम में महबूब शाह बनाम राजा सम्राट ऐसे लिख के भी आ जाता है। इम्परर का मतलब ही वही होता है। और वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, ये दोनों वाद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फेमस हैं। इसके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, महबूब शाह बनाम इम्परर और वारेंद्र घोष बनाम इम्परर। ठीक है, ये दोनों वाद ध्यान रखिएगा, अक्सर सवाल में यही पूछ दिया जाएगा कि सामान्य आशय से जो है महत्वपूर्ण वाद कौन से हैं, या फिर महबूब शाह वाद का जो है जिक्र किससे है, तो ऑप्शन में दे देगा समान आशय, सद्भाव आशय, सामान्य आशय, ऐसे ऐसे याद रखेंगे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, 2 टर्म और हमारे पास आते हैं, स्थानीय विधि और विशेष विधि। आईपीसी में तो पहले ये सिंपल था कि आईपीसी में जो है ये 41 में हुआ करता था, सेक्शन 41 में, और ये 42 में हुआ करता था। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे सब बनाए हैं, समझे में नहीं आता है। जो 41 में था उसको 2 के 30 में जो है अभी है, बीएनएस की 2 के 30 में है, और जो ये जो 42 में था वो 2 के 18 में है। बताइए क्या चुतियापा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, खैर जो भी हो, हमको तो पढ़ने से मतलब है। आईपीसी के 41 और 42 में था, आईपीसी वाला पूछने की चांसेस है, बीएनएस वाला पूछने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है तो याद रखिएगा, पहले विशेष विधि पढ़ते हैं। याद रखिएगा, विशेष विधि आईपीसी में पहले है, लेकिन बीएनएस में बाद में उसका जिक्र है। धारा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, मतलब क्या है वो देखना है। विशेष विधि का मतलब ये है, ऐसी विधि, ऐसी जो है कानून जो कि किसी एक विशिष्ट जो है भाग पे लागू हो। विशिष्ट भाग का मतलब कि जो है भूभाग वाला क्षेत्र नहीं, क्राइम वाली क्षेत्र, क्राइम की दुनिया में ऐसी एक विशेष जो है चीज हो, उस पे लागू हो, उसको विशेष विधि कहा जाता है। स्थानीय विधि से समझ में क्या आता है कि जो एक विशेष भूभाग पे लागू हो, इस यानी कि पूरे भारत में लागू नहीं होगा, पूरे भारत में नहीं होगा। क्लियर है भाई, स्थानीय विधि लग रहा है तो नामे से है कि स्थान, किसी एक स्थान पे होगा, तो पूरे भारत में ये लागू नहीं होगा। ये विशेष विधि पूरे भारत में लागू होगी, पूरे भारत में होगी। क्लियर है, अभी उदाहरण देंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्थानीय विधि में जैसे मान लीजिए कि जो है नगर निगम जहां जहां है, वहां पे इसने जो भी है अपना विधि, जो भी कानून बनाया है,
ठीक है, कि आपको हाउस रेंट रहने का जो है पे करना होगा, वाटर का जो है वो सब जो है, या फिर जो है सड़क पे चल रहे हैं तो उसका जो है टैक्स जो है अगर मान लीजिए निर्धारित हो गया कहीं, तो वो आपको जो है करना है। अगर आपने नहीं किया तो इस नगर निगम की जो है विधि के तहत, अगर मान लीजिए यूपी ने ऐसा कोई कानून बनाया है, तो यूपी की जो है कानून के तहत आपको दंडित किया जाएगा, वो भी नगर निगम वाले कानून के तहत। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए पहले जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर में आईपीसी नहीं चलती थी, उस समय रणवीर दंड संहिता चलता था, रणवीर दंड संहिता। तो रणवीर दंड संहिता के तहत वहां के लोगों को दंडित किया जाता था जम्मू कश्मीर में। तो वो तो स्थानीय विधि हो गई। तो स्थानीय विधि का जिक्र जो है यही है कि जो एक पूरे भारत पे लागू ना होकर किसी भारत के विशेष भूभाग पे लागू हो। ठीक है। अब इसमें विशेष विधि में देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने टैक्स का चोरी कर लिया, तो ये तो जो है क्राइम क्रिमिनल टाइप का नहीं ना है, क्रिमिनल टाइप का तो नहीं है कि किसी का हत्या कर दिया, मार दिया, तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको टैक्स, इनकम टैक्स जो है, जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होगी। अब इनकम टैक्स एक्ट जो है क्या है, इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 में आई थी, पता होगा ना, तो वो विशेष विधि के अंतर आ जाएगी। क्लियर है कि इस विधि के तहत आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है। तो ऐसे ऐसे विधियां जो कि जो है किसी एक जो है भारत के किसी एक भाग में लागू हो, किसी एक क्षेत्र में लागू हो, उसको स्थानीय विधि कहे जाएंगे। और ऐसी विधि जो विशिष्ट जो है क्षेत्र पे, विशिष्ट जो है भाग पे लागू हो, विशिष्ट जो है कानून, विशिष्ट कानून को विशिष्ट क्षेत्रों में लागू किया जाए, तो उसको बोलेंगे ठीक है विशेष विधि। उदाहरण से बस ध्यान रखिएगा कि विशेष विधि में जो है इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, वो पूरे भारत में लागू है। और यहाँ पे जो है क्या है, नगर निगम वगैरह जहां जहां है, तो स्थानीय का मतलब ही लग रहा है कि स्थान विशेष में होगा। क्लियर है? तो बस यही चाहे चीजें हैं इसमें। ठीक है। तो विशेष विधि का मतलब जो विशिष्ट विषय पर लागू हो, जो विशिष्ट विषय पर लागू हो, और ये विशिष्ट क्षेत्र पे लागू हो, इससे याद रखिएगा। इसमें विषय निर्धारित होती है, इसमें क्षेत्र।